साल 2019 रिलीज हुआ था मार्वल स्टूडियोज प्रेजेंट दुनिया की सबसे बड़ा सुपर हीरो मूवी एवेंजर्स एंड गेम। मूवी ने वर्ल्ड वाइड सभी मूवीज के कलेक्शन को बीट करके लगभग 3 बिलियन यूएस के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मूवी बन गया था। बट जो मार्वल 2019 के आसपास सुपर हीरो कैटेगरी में बॉक्स ऑफिस को पकड़ के ओवरऑल हॉलीवुड इंडस्ट्री को लीड कर रहा था, वही मार्वल आज बॉक्स ऑफिस के साथ अपने कंटेंट के द्वारा अपने मैसिव अनबिलीवेबल फैंस को सेटिस्फाइड करने में स्ट्रगल कर रहा है। जहां 2018 और 19 के टाइम में हर एक मार्वल मूवी का रेटिंग 75% के ऊपर रहता था, आज वो रेटिंग गिरकर 50% के आसपास आ चुका है। जिन मार्वल मूवीज के लिए फैंस महीनों भर इंतजार करते थे, आज उन्हीं मूवीज के सीक्वल देखने के बाद ज्यादातर मार्वल फैंस के मुंह से एक ही बात निकल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट। मार्वल स्टूडियोज के जिस नॉस्टैल्जिक इंट्रो को देखकर फैंस के अंदर गूज़बम्प काम करता था, आज के दिन में हर हफ्ते टीवी शोज की वजह से उस इंट्रो को लोग स्किप कर रहे हैं। क्या लगता है ऐसा क्या हुआ कि इन 3-4 सालों के अंदर मार्वल जैसे फ्रेंचाइज का लगभग वैल्यू ही खत्म हो गया? तो चलो हमारा देसी एनालिसिस चालू करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्वल की डाउनफॉल आखिरकार हुआ कैसे। पॉइंट नंबर 1 जिसको देखकर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, रिसेंटली कुछ मूवी के मेन विलेंस। हम सब जानते हैं कि मार्वल हमेशा से एक आइकॉनिक बैडएस विलेन के लिए फेमस है। चाहे तुम आयरन मैन की मैंडरिन को ले लो, लोकी को ले लो, या अल्ट्रॉन को ले लो, या भाई डोरमामो को ले लो, या इन सब का बाप थैनोस को ले लो। भाई लिटरली बता रहा हूं, मेन विलेंस के नाम पे इनको लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि भाई इन विलेंस के कैरेक्टर डेवलपमेंट वाइज इनको अच्छा खासा इंपैक्ट छोड़ने का मौका दिया गया था। भाई इसी वजह से आज भी कुछ फैंस अल्ट्रॉन जैसे विलेंस को खोने की अफसोस करते हैं। लोगों का डिमांड रहता है कि अल्ट्रॉन जैसे विलेंस को तुमने ऐसे कैसे मार दिया, वही वापस लाओ। और भाई अकेला थैनोस ने जो छाप एमसीयू में छोड़कर गया है, मुझे तो दूर दूर तक वैसा विलेन नजर नहीं आ रहा। और प्रेजेंट टाइम में मार्वल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसे बैडएस खतरनाक मूवी के लिए किसको विलेन के लिए सजा दिया? स्कारलेट विच को, क्योंकि हमारे वांडा मोहतरमा ने थैनोस का 2 बार सामना किया है और अपने केओस मैजिक के दम पे किसी को भी बस कर सकता है, और अपने ख्वाबों में बनाए हुए बच्चों के लिए मल्टीवर्स को तबाह कर सकता है। और मार्वल स्टूडियोज का भी कहना है कि स्कारलेट विच बेस्ट एमसीयू विलेन एवर। बट चूतियापन यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ। थॉर लव एंड थंडर का विलेन कौन था? गॉड द गॉड विच। कौन प्ले कर रहे हैं? डार्क नाइट वाला क्रिश्चियन बेल। बट ओवरऑल मूवी बना क्या? टट्टी। हाँ भाई, हम जानते हैं कि हमारा थॉर हमेशा से ही मजाक मस्ती में रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत जोक वॉक चलता है। बट इस मूवी के अंदर विलेन का कॉमेडी हमारे थॉर से भी ज्यादा हिट होता है। और मूवी का प्लॉट क्या है? गॉड द गॉड विचर जैसे विलेन बच्चों को किडनैप कर रहा है, और उनको बचाने कौन आ रहा है? तूफान का देवता थॉर। भाई छोटे छोटे बच्चों को थॉर बचाने जाएगा तो थैनोस के 5 इन्फिनिटी स्टोन का रेडिएशन फेस करके क्या एंट मैन उसको मारेगा? और हाँ, कैंग द कॉन्करर के ऊपर अपन का नजर है, बहुत ही चालाकी से मार्वल उसको इस्तेमाल कर रहा है, थैनोस लेवल की विलेन बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, करो इस्तेमाल, बट कुछ उल्टा सीधा हुआ तो अपन पेलने में वक्त नहीं लगाएगा। खैर, इस पॉइंट को मैंने थोड़ा सा मजाकिया टाइप से हैंडल किया, बट आने वाले पॉइंट्स बहुत ज्यादा सीरियस होने वाली है, ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 2, टीवी शोज। मार्वल की पनौती में सबसे अहम रोल निभाता है डिज्नी प्लस शो। 2021 की वांडाविजन से लेकर आज सीक्रेट इनविजन तक लिटरली मार्वल ने अपने फैंस के ऊपर मल्टीपल वेब सीरीज का बारिश ला दिया, जिसमें शुरू में तो वांडाविजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी मूड बना रहा था और अच्छा खासा एंटरटेनमेंट के साथ फ्यूचर को भी सेट कर रहा था। बट उसके बाद व्हाट इफ, हॉकाई, मिस मार्वल, सी हल्क, ऐसे ही कुछ अंडे वंडे सीरीज मार्वल के कंसिस्टेंसी के फॉर्मेलिटी को सिर्फ मेंटेन कर रहा था, उसके अलावा इनका कोई भी काम नहीं था। ढंग का इन शोज के अंदर ना था क्वालिटी, ना था अच्छा खासा पोटेंशियल। देखो भाई, जहां पैंडेमिक के पहले पिछले 10 साल से मार्वल एक साल में सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स लाता था, वो चीज अचानक से बढ़ के पिछले 2 साल से इंक्लूडिंग वेब सीरीज मार्वल साल में 6 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स निकाल रहा है। बस हो गया कांड, जहां फैंस एक नए मार्वल कंटेंट के लिए 3-4 महीने इंतजार करते थे, आज उन्हीं फैंस को एक हफ्ते भी इंतजार नहीं करना पड़ रहा। और इसी वजह से ऑनेस्टली कहता हूं, इंक्लूडिंग मी, मार्वल के कंटेंट देखकर लोग बोर हो रहे थे। और इसी वजह से अमन भाई के बातों से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जिस मार्वल इंट्रो को देखकर फैंस के मन में इज्जत और प्यार था, आज हर हफ्ते डिज्नी प्लस शोज की वजह से उस इंट्रो का वैल्यू ही खत्म हो गया। और इसी वजह से मार्वल की मोस्ट अंडररेटेड टीवी सीरीज सीक्रेट इनविजन निकल कर आ गया है, जो कब आया कब गया किसी को पता नहीं चला। पॉइंट नंबर 3, क्वांटिटी। साला ये क्वांटिटी एक ऐसा चीज है ना, जिसकी वजह से सिर्फ मार्वल ही नहीं बल्कि हम सब अपने लाइफ में हर एक सेकंड स्ट्रगल करते हैं। छोटी सी छोटी काम में हम क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और क्वालिटी पे फोकस करते हैं तो क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और एग्जैक्ट वही रीजन है मार्वल की डाउनफॉल का। जब मार्वल ने डिज्नी प्लस शोज के द्वारा क्वांटिटी पे फोकस किया, क्वालिटी बहुत हद तक मेंटेन था, क्योंकि स्टार्टिंग में सबके पास दूर का प्लानिंग रेडी होता है। बट जब जब टाइम बीतता गया, डिज्नी प्लस शोज
बढ़ाता गया, मैं फिर से कहना चाहूंगा क्वांटिटी फॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो गया। नहीं तो भाई वांडाविजन से अगाथा की सीरीज और हॉकाई से एको की सीरीज का मतलब क्या बनता है? मतलब सिर्फ डिज्नी प्लस शोज को कंटिन्यू रखने के लिए बिना सोचे समझे स्पिन ऑफ सीरीज निकाले ही जा रहा है भाई। एक वेब सीरीज के अंदर एक कैरेक्टर के ऊपर स्पिन ऑफ। भाई स्पिन ऑफ की बात हो ही रहे तो भाई डेयरडेविल नेटफ्लिक्स में जो आया था बहुत साल पहले, उसके स्पिन ऑफ मनी सर को एक बार चेकआउट करके देखना, ये डिज्नी प्लस शोज भूल जाओगे। तो ओवरऑल इस पॉइंट का कंक्लूजन क्या बनता है? मार्वल क्वांटिटी के ऊपर फोकस करने के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके आलतू फालतू कुछ भी निकाले जा रहा है। इसी वजह से लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो रहा है। पॉइंट नंबर 4, हम सब की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट का सबसे बड़ा कारण एक्सपेक्टेशन। 2019 के कॉमिक कॉन ने मार्वल ने 2 बड़े मूवीज को अनाउंस किया। एक था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, दूसरा था थॉर लव एंड थंडर। भाई सच कहता हूं, शुरू में लग रहा था कि हाल ही में हमने एवेंजर्स एंड गेम जैसे मूवीज देखा, उसके बाद डायरेक्ट मल्टीवर्स। फैंस को लग रहा था हाँ मल्टीवर्सल मूवी मतलब बवाल होने वाली। पर दूसरी तरफ थॉर लव एंड थंडर के अनाउंसमेंट से तो दुनिया ही हिल गया। मतलब थॉर का चौथा मूवी, मार्वल ने पहली बार एक कैरेक्टर के ऊपर 4 सोलो मूवी बना दिया, उसके ऊपर जेन फॉस्टर एज माइटी थॉर का अपीयरेंस। वाह भाई वाह, थॉर लव एंड थंडर और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बवाल होने वाली है। हमारा ऐसा सोचना था बहुत साल पहले, बट 2022 में निकला क्या, ये हमने सबने देखा। और लिटरली उसी एक्सपेक्टेशन के घी में आग डाल दिया था स्पाइडरमैन नो वे होम के अनाउंसमेंट ने, जिसमें डायरेक्ट 3 स्पाइडरमैन दिखा के ओवरऑल मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट्स को लेकर हमारा टोटल एक्सपेक्टेशन आसमान पे चला गया। बट मूवीज का रियलिटी कुछ और था, हमें डिसअपॉइंटमेंट का झटका बैक टू बैक मिलने लगा। और इसी वजह से धीरे धीरे मार्वल मूवीज से एक्सपेक्टेशन कम होता चला गया। पहले वकांडा फॉरएवर ने उसको डिसेंट तरीके से हैंडल किया, बट एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया ने बर्बाद कर दिया। देखो भाई, इसमें सिर्फ हम ऑडियंस का गलती नहीं है, बल्कि मार्वल ने हमें बहुत ज्यादा कुछ देने का वादा करके डिसअपॉइंट किया। वो कहते हैं ना कि सामने वाला तुम्हारा पड़वा तभी करेगा जब तुम उसको पड़वा करने का मौका दोगे। हम सब एक ही धागे में बंधे हुए हैं, हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। भाई पहले फैंस ने तगड़ा सपोर्ट नहीं किया होता तो आज मार्वल जिस जगह पर है उस जगह पर वो नहीं पहुंच पाता। भाई मार्वल के डाउनफॉल का असली कारण मुझे पर्सनली जो लगता है, ऑडियंस के साथ मार्वल का इमोशनल कनेक्शन कहीं पर बिखर सा गया है। क्योंकि भाई मुझे वो टाइम भी याद है जब मार्वल के इंट्रो देखकर फैंस इमोशनल हो जाते थे और मन ही मन कहते थे कि मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक मार्वल फैन हूँ। क्योंकि भाई मार्वल सिर्फ एक नॉर्मल सुपर हीरोज के एंटरटेनमेंट का एक जरिया नहीं है, बल्कि हम सबके बचपन का प्यार है। खैर तुम बताओ, तुम मार्वल से अभी भी कितना ज्यादा प्यार करते हो और मार्वल से कितना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो? वैसे तुम बताओ, मार्वल के इस डाउनफॉल का एनालिसिस तुम्हें कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।